जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है भाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2025 के मद्देनज़र रखते हुए आप सभी को पता है कि हम आपको एसएससी जीडी 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का 2025 वाली बुक का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और इसमें आज हम बच्चों आप लोगों के लिए पता है कि आज इसका हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं साधारण ब्याज का। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो बच्चों हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और पार्ट 1 में आप सभी को पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए थे, यानी कि पार्ट 1 में 29 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो चुके थे। अब पार्ट 2 में हम आगे से अपनी श्रृंखला को वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक के जो क्वेश्चन हमने रखे हैं वो इस पार्ट 2 में आप लोगों के लिए रखे हैं। यदि आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट ने भाई पार्ट 1 नहीं देखा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप उस क्लास को जरूर एक बार देख लेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि ये सभी आपके जो क्वेश्चन इस बुक में दिए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जामों में अभी तक 4-5 सालों में जो भी एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है भाई। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिएगा भाई, और हम बच्चों सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आएंगे ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके भाई और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है मेरे शेर भाई। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़कर भाई आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और ये क्वेश्चन भाई आप देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या है कि 50,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12% है तो 8 साल बाद धनराशि कितनी होगी। देखो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को भाई दो तरीकों से किया जा सकता है। तो देखो भाई 12% की दर से वार्षिक ब्याज दर कितने वर्ष बाद की धनराशि पर पूछा भाई, 8 वर्ष, यानी कि दोस्तों में 8 वर्ष बाद धनराशि पूछी है। तो भाई एक साल में कितना लग रहा है, तो वार्षिक ब्याज यदि मैं आपसे बोलूं तो आप कहोगे सर वार्षिक ब्याज तो 12% है, तो एक वर्ष का वार्षिक, देखो वार्षिक का मतलब ही एक वर्ष होता है। तो जब एक वर्ष का ब्याज 12% तो 8 वर्ष बाद में कितना परसेंट लगेगा, तो आप कहोगे सर 96%। भाई देखो मूलधन कितना है मेरे दोस्तों, तो आप क्या कहोगे सर, जो इसमें हमें मूलधन दिया गया वो हमें दिया गया भाई 50,000 रुपये। 50,000 का मूलधन दिया गया है और इस पर भाई एक साल का ब्याज का जो परसेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, आप कहोगे सर 12%। हर चीज़ 100% होती है, तो एक साल में 12% तो 8 साल में क्या कहोगे सर 96%। और हर चीज़ होती है 100%, तो भाई ब्याज लगेगा, तो यानी क्या होगा, ब्याज का मतलब जानते हो कि जो मूलधन मिलता है तो मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज हमेशा जुड़ता है, मूलधन में ब्याज जुड़ता है। तो भाई मान लिया कि मूलधन आपका 100% था, तो भाई 12×8 = 96, यानी कि 96% आपकी ब्याज की दर होगी। तो कितना हो जाएगा भी, आप कहो सर ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो यहाँ से दोस्तों, हमारा जो है साधारण ब्याज पर जो निवेश किया था 8 वर्षों के लिए वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे भाई सॉल्व, तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 जीरो आपके जैसे वैसे ही आ जाएंगे। तो 2 जीरो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 2 जीरो जो है दोस्तों आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे। 5 की गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 की जीरो, कैरी करेगा 3, 5 निम्मा 45 और 45 5 कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 है ना भाई, 30 की जीरो कैरी करेगा 3, 9 पना 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 की 8 कैरी करेगा 4 और 5 एकम 5 4 9, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 98,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, तो आपको सर 98,000 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो ये मेथड आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब भाई देखो इसका पहला मेथड, भाई पहला मेथड क्या है भाई, अब इसका भाई दूसरा मेथड भी आप देख सकते हो। तो दूसरा मेथड वही है जो सिंपल हम करते आए हैं कि भाई यहाँ पे साधारण ब्याज हमें सबसे पहले निकालना है। तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे दोस्तों आप दर भी दी गई है, समय भी दी गया है, मूलधन भी दिया है। तो भाई यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से ऐसा ही मैं निकाल सकता हूँ। तो भाई मूलधन कितना है, आपको सर मूलधन हमें दिया गया 50,000 रुपये सॉरी, मूलधन कितना दिया है भाई 50,000 रुपये और कितने परसेंट की दर से, तो दर हमें दी गई है 12, कितने वर्षों के लिए, तो आप कहोगे सर 8 वर्षों के लिए। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा दोस्तों वो ब्याज निकल के आ जाएगा और हमें बताना है भाई
मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, नहीं मूलधन प्लस ब्याज। तो भाई इसको यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 100 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे, 12×5 = 60, और 60 की गुणा जब इसमें करें तो 8×6 = 48, यानी कि 48,000 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो आ गया 48,000। तो ये 48,000 क्या है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा निकल के आ गया ब्याज। ये क्या है, ब्याज। अब ब्याज क्या होता है भाई, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, हमारा अमाउंट। मिश्रधन बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, मूलधन प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज। ये मैंने बेसिक जानकारी पार्ट 1 में दी थी। तो मूलधन कितना दिया गया भाई, आपको सर 50,000 दिया गया, मूलधन 50,000 है। ब्याज हमें कितना मिला, तो आपको सर ब्याज तो मिला 48,000, जोड़ेंगे तो 50, 48, 98 और 3 जीरो आपकी जैसी ये आ जाएंगी, तो 98,000 रुपये। एक तो तरीका ये हो गया, और पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। जो तरीका बेस्ट लगे वैसे कर लो भाई। पहले वाला तरीका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट रहेगा। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है भाई, क्लियर। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भाई आपके इस मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे भाई। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि $5,000 की धनराशि 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर उसे 3 साल के अंत में कितना प्राप्त होगी। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन इस बार एग्जामिनर ने फिर से 28 फरवरी 2024 को दिया आपको एग्जाम में। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, चाहो तो आप बेसिक कर लो, चाहो तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था वैसे कर लो। भाई देखो साधारण ब्याज की दर से भी 5,000 रुपये की राशि है, कितने परसेंट ब्याज पर, 10% वार्षिक लग रहा है भाई। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 30%। और जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो भाई आपको कितना दिया गया, आपको सर ये तो हमें दिया गया $5,000, लेकिन कितने वर्ष के लिए भाई, 3 वर्ष के लिए। तो हर चीज़ होती है 100%, तो 10 कितना हो जाएगा 3 वर्ष के अंत में। तो यानी कि आपको सर 130 हो जाएगा, क्योंकि भाई ब्याज तो जुड़ेगा। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल जुड़ेगा, तो भाई यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 13×5 = 65 हो जाएगा, यानी कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर $6500। तो इस क्वेश्चन का मेरे शेर क्या आंसर आएगा भाई, $6500। तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे भाई, कर लिया ना आप लोगों ने भाई। चलिएगा भाई, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए भाई सेम क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ से ब्लर है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें आपको बता दे। तो ये लिखा है आपका 12,800, ये लिखा है 9% दर, और यहाँ पर भाई पूछा है 5 वर्ष के लिए। बस इतना याद रखो भाई। देखो यहाँ से आपको भी राशि दी गई है कितने रुपए की, आपको सर 12,800 रुपये की राशि। भाई आप बताओ, एक साल में मिल रहा है 9%, सॉरी एक साल में कितना बढ़ रहा है भाई, 9% वार्षिक ब्याज की दर से है, 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज। तो बताइएगा कितनी राशि 5 साल बाद बैंक के द्वारा वापस कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा 5 साल के लिए। तो भाई आप बहुत 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 45, यानी कितना ब्याज मिलेगा भाई, आप कहोगे सर 45, तो यानी 145, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई, इसकी गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई इसकी गुणा करा दो, तो आप कहोगे सर यहाँ से मैं 128 की गुणा 145 में कराऊंगा भाई, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा भाई, मैं इतना गुणा कैसे करूंगा। भाई तो आप चाहो तो इस मेथड को ना करो, हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। चाहो तो आप भाई क्या करोगे भाई, 128 की गुणा 145 में कर दो भाई। ठीक है मेरे शेर, आप चाहो तो भाई इसकी गुणा कर दो, या फिर आप इसको अलग अलग करके भी इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा भाई, ठीक है, आपका आंसर इसका बिल्कुल सेम आएगा। अब भाई मैंने इसका दूसरा तरीका आपको क्या बताया था भाई, दूसरा तरीका यही था कि 12,800 रुपये की राशि है भाई, दर आपको दी गई है 9 साल, समय दिया है 5 साल के लिए भाई। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 9×8 = 72 की 2, और कैरी करेगा 7, 9 दूनी 18, 7×25 की 5, कैरी करेगा 2, 9 एकम 9, 2 11, 1152। अब इसमें 5 की गुणा करा देंगे, तो 5 दूनी 10 की 0, कैरी करेगा 1, 5×5 = 25, 1 26 की 6, कैरी करेगा 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, यानी कि 5760। ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये तो भाई आ गया इसका ब्याज। ये क्या निकल के आ गया, ये तो आ गया इसका ब्याज। भाई मिश्रधन बताना, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको कितना दिया गया भाई, हमें बताना है अमाउंट यानी मिश्रधन। मूलधन दिया गया 12,800, 12,800 और प्लस कर देंगे भाई 5760।
भाई 5760 प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 0 से 0 आ जाएगा, 6 ऐसा ही आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, और ये कितना 8 आपका ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 2 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1, यानी कि 12,800 में इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1500, सॉरी 5760 है भाई, गलत गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया भाई, ये कितना भी 5760 है भाई, 5760 भाई। अब जोड़ो तो ये 0 से 0 आएगा, 6 आपका ऐसा ही आ जाएगा, 7 आपका ऐसा ही आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई आपका, हो गया सर ये कितना हो जाएगा भाई, 0, और 0 से ही आपका 6 आ गया, 8 7 कितना होगा भाई 15, 15 की भाई 5 आएंगी, 5 कैरी करेगा 1, 5 2 7 और 1 8, और ये 1 18,560 ही आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। भाई चाहो तो आप ऐसे कर लो भाई, चाहो तो आप ऐसे कर लो, और भाई चाहो तो आप इसकी गुणा करा दो भाई, 128 गुणा 145, तो भी इसका आंसर यही आएगा भाई 18,560, चाहो तो गुणा करके देख लो। ठीक है भाई, जब आपको लगे कि भाई गुणा बहुत ज़्यादा हो रही तो क्वेश्चन को तोड़ लो भाई। ठीक है, चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भाई क्वेश्चन नंबर 33 भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरचेंज किया है। बोला है कि एक्स धनराशि पर 8.5% वार्षिक दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर समान ब्याज दर से कितने वर्ष के लिए भाई, 4 सही 4/5 वर्ष के मिश्र धन का अंतर। भाई देखो अंतर हमें दिया गया है 3,298 रुपये है, तो हमसे एक्स का मान पूछा है, जहां कई बार भी आपको एक्स दे दे समझ लो एक्स की ही वैल्यू आपको वहां पर फाइंड करके दोस्तों हमें निकालनी है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, भाई ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखना है तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। भाई देखो एक्स धनराशि है भाई, मुझे नहीं पता वो धनराशि कितनी है भाई, कह रहा है कि 8.5% की वार्षिक दर से 12 साल के लिए साधारण ब्याज पर। तो भाई देखो 12 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा भाई, देखो इसको कैसे निकालेंगे भाई, देखो मैं 12 की गुणा यदि मैं 8.5% के हिसाब से निकालूं, क्योंकि वार्षिक दर है, एक साल में 8.5% लग रहा है, तो 12 साल में कितना लगेगा भाई, आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर इसकी मैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8.5 की गुणा भाई 12 में करेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60 की 0 कैरी करेगा 6, 12 अट्ठे 96, और 6 कितना हो जाएगा आपको सर 102, 102 एक अंक बाद दशमलव तो जीरो, भाई 102.0 बोल दो या 102 ही, यानी कि कहने का मतलब है, तो इसका भाई वो निकल के आ गया कितना 102। बोलो बात समझ में आई या नहीं, तो यहाँ से भाई कितना निकाला मैंने, आपको सर ये तो निकल के आ गया 102। भाई वैल्यू कितनी मान ली मैंने 100, अब भाई यहाँ पर यार जो निकल के आया तो भाई 12 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये तो हमारा निकल के आ गया, इसका जो साधारण ब्याज होगा भाई वो कितना देगा भाई 102% के हिसाब से देगा, 102 देगा भाई। अब यहाँ से कह रहा है कि मिश्र धन, भाई मिश्र धन भाई देखो कितना भाई, आपको सर मिश्र धन यहाँ पे हमारा दिया गया कितना 4 सही 4/5 की दर से, तो 5 चौको 20 4 24/5 कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये तो हो जाएगा 24/5, 24/5 हो जाएगा। तो भाई यदि मैं इसको यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ ये कितना आ गया भाई 24/5, भाई चाहो तो इसको काट दो भाई, काट देंगे तो कितना कटेगा भाई 5 चौको 20, और यहाँ पे बचेगा पॉइंट आ जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी 4.8 बार। भाई यहाँ पर देखो 8.5% वार्षिक दर से तो ये दे रहा है, 4.8% के हिसाब से ये दे रहा है, तो यदि मैं इन दोनों को भाई आपस में गुणा कर दूंगा तो यहाँ से भाई इनका अंतर निकल के आएगा भाई, टोटल अमाउंट इनका बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या बताना भाई, मिश्रधन बताना, यानी कि अमाउंट बताना मिश्रधन। तो भाई इसको भी क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे 8.5, ये कितना भाई 4.8 है भाई, इसकी चाहो तो गुणा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 की, या कितना आ जाएगा 0 कैरी करेगा 4, 8 अट्ठे 64, और 4 कितना हो जाएगा भाई 68 हो जाएगा भाई। इसकी गुणा करूंगा तो 4 पंचे 20 की 0 कैरी करेगा 2, 4 अट्ठे 32, 2 कितना हो जाएगा भाई 34 हो जाएगा। तो 0 8 6 4 10 की 0 3 1 4, यानी कि 40.80 आ गया भाई, कितना आ गया 40.80। तो भाई 40.80 आया, ये किस में जाएगा भाई, हर चीज़ 100%, तो ये कितना हो जाएगा भाई 140.80, इतना निकल के आएगा भाई। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ये भाई 140.80 ये कहाँ से है, बोलो इतना मैटर समझ में आया या नहीं, बताओ भाई एक बार, आप कहोगे सर आ गया। तो हमसे पूछा इसका अंतर कितना भाई 3,298, भाई आपके हिसाब से अंतर कितना है भाई, आप बताओ अंतर कितना है। तो भाई 140.80 में से 102 माइनस कर दो, तो भाई इसका अंतर निकल के आ जाएगा। तो भाई अंतर कैसे निकालेंगे भाई, देखो मैं आपको यहाँ पर अंतर निकाल के बता देता हूँ भाई, इसको माइनस करेंगे तो 140.80 है, ऊपर कितना भाई 102, भाई पॉइंट के बाद 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसको भी माइनस करना है तो माइनस करेंगे 0 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 3, 38.80, तो यानी कि अंतर मेरे भाई कितना निकल के आ गया, तो आपको सर अंतर जो निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया 38.80। बोलो अंतर समझ में आया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
38.80 का अंतर है भाई। देखो किस में अंतर आया भाई, आप कह रहे हो कि अंतर 3298 का, आपका कितना भाई 38.80। भाई इनका अंतर कितना दिया भाई आपको सर, इसका तो अंतर दिया गया 3298 का, आपने अंतर कितना निकाला भाई 38.80 भाई 38.80। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, और गुणा किसकी कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे 100 की, गुणा कर देना भाई 100 की। भाई देखो यहाँ पे पॉइंट है मेरे शेर, यहाँ पे क्या है आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ से भाई क्या करेंगे भाई, मैं इसके पॉइंट को हटा दूंगा तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा भाई। आप कहोगे जी सर कट जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 जीरो से 1 जीरो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 1000 बचेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अब भाई अब करना क्या भाई, अब तो सीधे भाग देना है, कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है मेरी शेर, अब तो भाई कैलकुलेशन है और तो कुछ भी नहीं। अब तो भाई कैलकुलेशन है, चाहो तो भाई आप इसमें डीएस भी लगा सकते हैं, डीएस से हमारा जो कैलकुलेशन है भाई बहुत जल्दी फास्ट आंसर निकल के आ जाएगा। डीएस क्या होता है भाई, डीएस समझ लो पहले क्या होता है, कैसे हमें कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद करता है। तो डीएस भाई कुछ नहीं होता भाई, इनका टोटल का योग निकाल के देखते हैं। जैसे कि इसका टोटल कितना है 8 4 12 2 1 3, यदि मैं इसका जोड़ूंगा तो 8 + 4 + 0 तो 8 4 12। अब 12 में भी देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक और दो, तो इनको भी जोड़ देंगे तो 1 2 कितना हो गया 3, तो इसका डीएस कितना आया 3। इसका 8 है तो 8 ही रहेगा भाई। इसका निकालेंगे तो 8 5 13, 13 में से 1 + 3 कर देंगे तो 3 1 4 आ गया, 8 7 15 5 1 26, इसको इसका योग आ गया 6। भाई आप निकालो कितना होगा भाई, आप भी यहाँ से भाई डीएस से निकाल सकते हैं। तो आपका कितना होगा भाई, आप देखो भाई यहाँ से देखो तो 8 8 16, 16 3 कितना होता है 19, 19 में मैं जोड़ दूंगा तो 19 का कितना हो जाएगा 10, तो 10 से ये 1 जीरो कट जाएगा भाई, कट गया भाई, यहाँ से आपको जी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और 9 5 14 8 कितना हो गया 22। अब भाई 22 हुआ, 22 को भी जोड़ दूंगा तो 22 में कितना हो जाएगा 2 2 4, तो ये जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा, 4 यहाँ पर बचेगा। तो जब यहाँ पर 4 बचा तो भाई वही आंसर होगा जिसका डीएस 4 होगा। तो भाई डीएस 4 किसका है, तो आपको सर डीएस 4 तो इसी का है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 8500। यानी कि कहने का मतलब है ये किसकी बार कटेगा, तो भाई यहाँ से हम इसको बता भी सकते हैं कि सर ये इसको यहाँ से 8 यानी कि 8 5 भाई 85 बार काटेगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे 100। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, तो आपको सर इस क्वेश्चन का आंसर 8500 आएगा। इससे क्या है हमारी कैलकुलेशन में टाइमिंग बच गई। डीएस सबसे बेस्ट मेथड होता है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 34 भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से समझेंगे कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6000 रुपये की धनराशि 4 साल में 7200 रुपये हो जाती है। यदि हम ब्याज की दर खुद की 1.5 गुना हो जाती है तो उस राशि पर 5 साल का मिश्र धन कितना होगा। भाई देखो इस बार अमाउंट पूछा है भाई, देखो भाई कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 6000 राशि 4 साल में। भाई देखो 4 साल में हो कितना रही, भी आपसे बोला है कि 4 साल में ये राशि जो है ना वो 7200 रुपये हो रही है भाई। 4 साल में हो कितनी रही मेरी शेर, तो आपको सर 4 साल में तो 7200 रुपये हो रही है भाई। 4 साल में 7200 रुपये हो रही है, तो वही कह रहा है कि यदि ब्याज की दर खुद की 1.5 गुना हो जाए। भाई ब्याज की जो दर होगी ना भाई, खुद की कितना बोल रहा है भाई 1.5 गुना, खुद का 1.5 गुना बोला जा रहा है। तो भाई खुद का 1.5 गुना करेंगे तो भाई राशि हमें कितनी दी गई है भाई, आपको सर राशि तो हमें दी गई है 6000। अब भाई 4 साल में 7200, तो यहाँ से हम 1 साल का निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते, तो 1 साल का निकालेंगे भाई कितना हो जाएगा भाई, निकालो भाई 1 साल का 7200 है, 4 साल में 7200 हो जाती है। भाई राशि कितनी थी भाई, देखो 6000 थी भाई, राशि कितनी थी भाई 6000 थी। तो भाई 4 साल में इस पर ब्याज कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है, तो आप कहोगे सर जो 4 साल में मुझे ब्याज मिला है वो 7200 से 6000 माइनस कर देंगे तो आप कहोगे सर 1200 का ब्याज मिला है। तो ये क्या है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर ये जो है ना ये हमारा है ब्याज, यानी कि मैं 1200 का क्या मिला है ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज की दर पर 6000 रुपये की राशि थी, वो 4 साल में 7200 रुपये होगी। तो भाई कितना इंक्रीज हुआ, आप कहोगे 4 साल में 1200 रुपये बढ़ी है। तो यदि मैं आपसे पूछूँ 1 साल में कितना बढ़ी, तो इसको काट देंगे तो क्या कहोगे सर 1 साल में 300 रुपये बढ़ी है। 1 साल में कितना बढ़ा है भाई, आप कहोगे सर 1 साल में तो 300 बढ़ा है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो भाई अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से भाई दर निकाल लेनी है मेरी सिर, क्या निकाल लेनी भाई आपको भाई, अब यहाँ से भाई क्या करना है दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालेंगे भाई, देखो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है भाई, हमें क्या निकालनी है भाई दर, दर निकालनी है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला भाई, हमें मिला है 300 रुपये। अब ये जो ब्याज मिला ये मिला किस पर है, तो आप कहोगे सर ये ब्याज तो हमें साधारण ब्याज के निश्चित मूलधन पर मिला है, राशि पर मिला है। तो राशि कितनी थी मेरे शेर, राशि तो थी हमारी भाई 6000।
तो यहाँ से दर निकालेंगे, परसेंटेज में दर निकालती तो गुणा कर देंगे भाई 100 का। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देंगे तो 6 पंचे 30। तो भाई यहाँ से आर यानी कि दर बराबर कितनी आ गई, आपको सर दर निकल के आ गई 5% की दर। दर मेरे शेर कितने की है भाई, आपको सर 5% की दर है। तो भाई टोटल राशि कितनी थी भाई, आपको सर राशि तो थी हमारी 6,000 रुपये। राशि हमारी कितनी थी मेरे भाई, आपको सर राशि जो थी आपकी भाई वो थी 6,000 रुपये। तो जो 6,000 रुपये की जो राशि है ना वो क्या कह रहा है कि 5% की दर पर 1.5 गुना हो जाती है भाई। ठीक है भाई, 5% की जो राशि है वो कितने 1.5 गुना हो जाती है, तो 5 साल का मिश्र धन कितना होगा भाई। आप एक आप बात बताओ भाई, राशि हमारी कितनी है भाई 5% है भाई, क्या कह रहा है कि 1.5 गुना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक बात भी बोली गई है कि ब्याज की दर खुद का मतलब 5% का ही 1.5 गुना। तो यदि मैं इसी दर का 5% का मैं 1.5 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 में भी 1.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर 5 का 1.5 गुना कर देंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा भाई 7.5 हो जाएगा भाई। क्योंकि 5 का 1.5 गुना करना है तो 6 और एक कितना हो जाएगा भाई, 6 तो पूरा होगा ही। तो 5 का 1.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1.5 गुना बोला है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो 5 का कितना हो गया भाई 1.5 गुना, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारा 7.5। 5 का 1.5 गुना कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर 7.5, लेकिन कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 7.5 का 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा टोटल, तो इसकी गुणा कर देंगे, 55 25 की 5 और 5 सत्ते 35 2 37, यानी कि 37.5, यानी कि कितने गुना हो गई भाई, आप कहोगे सर जो हमारी नई दर निकल के आ गई वो आ गई 37.5। जो नई दर निकली है वो कितनी निकली हुई 37.5। तो भाई ये जुड़ेगी ना ब्याज की दर, तो भाई किस में जुड़ेगी 100% में, तो ये हो जाएगी 137.5 और बटे में भाई कितना आ जाएगा, आपको इधर 100 आ जाएगा भाई। बस कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ से देखो मैं एक जीरो काटूंगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 3 जीरो से आपके ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई। 6 की इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 की गुणा जब इसमें कर दूंगा तो 6 पंचे 30 की जीरो, कैरी करेगा 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5, कैरी करेगा 4, 6 3 18, 4 22 की 2, कैरी करेगा 2, 6 कम 6 2 8। तो भाई देखो भाई कितना आ गया मेरे भाई 8250। ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। 8250 रुपये इस क्वेश्चन का भाई मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्लास को दोबारा से भाई जरूर देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनी रहे भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35। 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है तो वह धनराशि 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। 7 मार्च को 2024 की थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो 40,000 रुपये का मूलधन है भाई, कितने का, 40,000 रुपये का मूलधन। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप लोग भी सॉल्व करके बताएंगे भाई आंसर। ठीक है भाई, आप लोग भी सॉल्व करके आंसर बताएंगे भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है थोड़ी देर पहले, पहला ही क्वेश्चन करवाया था 30 31 32, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं भाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करवाए भाई, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको घबराना तो है ही नहीं, 1 सेकंड का आंसर आ जाएगा भाई सभी का। भाई देखो 10 साल में 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया भाई। ठीक है, 10 वर्षों के लिए तो 5% दर कितनी भाई, दर हमें दी गई है 5% की दर, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो आप एक बात बताओ, जो हमारा मूलधन है वो कितना भाई, आपको सर मूलधन हमारा है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये है। अब इस 40,000 पर जो हमारा मूलधन है वो 5% की दर से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आपको सर 10 पना 50 यानी 50%। तो ब्याज जो हमारा मिश्रधन होता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो मिश्रधन हमें अब निकालना है, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मान लिया 100, उस पर ब्याज कितना मिला 10 पना 50, 50% का, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर 150, और भाई बटे में आ जाएगा आपका 100। बस सॉल्व कर लो भाई अरे दोस्त, आंसर आ जाएगा भाई। देखो यहाँ से करना क्या भाई, कुछ नहीं करना, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ए जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट भाई, ये हो जाएगा आपका कितना भाई 15 चौको 60, 15 चौको 60, और आप पे आपके 3 जीरो जैसे आ जाएंगे 1 2 3। तो क्या हो गया मेरे भाई, आपको सर ये आ जाएगा, मिश्र धन हमारा निकल के आ गया 60,000 रुपये। तो कौन सा विकल्प होगा मेरे भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं भाई, एक लाइन का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5% साधारण ब्याज पर दर से 8,094 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर पर 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई। देखो 6 सही 2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 18, 18 2 20/3, इसको मैं क्या 20/3 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले करवाया था भाई, थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैंने करवाया भी था। अब देखो भाई क्या करना है, 4 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, 10.5%। भाई 4 साल में 10.5%। तो भाई यदि मैं इसकी गुणा कर दूंगा तो भाई जो मिश्रधन हमारा दिया गया 8,094, यहाँ से हमारा जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा भाई। हर चीज़ होती है भाई 100%। मैंने कोई चीज़ मान ली, वो कितनी भाई 100% है भाई, 100% है भाई। अब भाई 10.5% की जब इस गुणा 4 साल में करूंगा, 1 साल का 10.5%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा 10 चौको 40 और 5 चौको 20, तो 40 2 42, आपको सर 42% हो जाएगा। तो जब 42% हो जाएगा तो हर चीज़ 100% होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपको फिर ये वैल्यू निकल के आ गई 142% की। यानी कि जो 8,094, तो आपको सिर्फ 142% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है। आपसे मैं बोलूँ तो 142% की वैल्यू कितनी की दी गई, तो आपको सिर्फ ये 8,094 की ये वैल्यू आपको दी गई है। तो भाई यहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ भाई, आपको होगी जी बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ से मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। तो मूलधन यानी कि पी बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, तो 8,094 की वैल्यू है 142% की दर से, और गुणा कर देंगे भाई 100 की, गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो भाई इसको काटो भाई, इसको काटो, कितनी बार कटेगा भाई, इसको भाई काट दो भाई, 2 से काट देंगे क्या भाई, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 से इसको मैं काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 चौको 8 जीरो, और 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 4,047 बार कटा भाई। अब इसको काट दो भाई, कितनी बार कटेगा भाई, 71 को काट दो भाई इससे, 71 को भाई काटेंगे इससे, ये कितनी बार कटेगा भाई, 71 से यदि मैं इसको काटूँ तो कितनी बार कटेगा भाई, तो इसको काटो भाई, 7 से काटे क्या भाई, 7 से ये तो नहीं कट रहा है। अब भाई ये तो 7 से नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा भाई, 3 से काट दे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे एक बचेगा, नहीं कटेगा भाई। 71 से काट दो भाई डायरेक्ट, 71 तो 7 × 5 = 35, यानी 5 बार कटेगा, तो 71 पंचे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 375 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 375, तो 404 माइनस करूंगा भाई 375 कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे आपका कुछ 8 में 7 जाएगा 1 यानी 19, तो ये हो जाएगा 197। 71 सत्ते 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 7 हो जाएगा 1। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 12, 14 में से 5 जाएगा 9, तो 7 5 12, यहाँ पे आपका भाई 29 बचेगा भाई, कितना बचेगा 29, क्योंकि 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा आपका 8, 8 में से 7 जाएगा 2, ठीक 29, तो 5 9 5 14 की 4, 7 2 9 10 की 0, 3 1 4, ठीक 29 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर, यहाँ पे 4 कैरी करेगा तो 294, 71 में भाग दूंगा आप कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 से काट दूँ 71 सत्ते 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, तो ये कितनी बार कटेगा भाई, कुल मिला के ये आपका कट जाएगा, आपका एक 94 है ना, तो ये आपका कट जाएगा भाई 7 बार, कितनी बार कटेगा भाई 7 बार, यानी कि 5700 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा भाई आपको सर, ये तो आ जाएगा हमारा 5700। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं, तो ये कितना आ जाएगा बराबर, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया भाई आपको सर, ये तो हमारा निकल के आ गया 5700। तो भाई मूलधन कितना आ गया भाई आपको सर, ये तो आ गया हमारा 5700। इसके बाद क्या करना है भाई, देखो, तो ये हमारा मूलधन तो निकल के आ गया। मिश्रधन हमारा क्या है भाई, देखो मिश्रधन हमने कितना माना था 100%, तो जो हमारा मिश्रधन है यही तो हमारा मूलधन भी निकला है भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल निकला है, तो यहाँ से हमें बताना भाई मिश्रधन, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, कोई चीज़ इतने वर्षों में हो जाएगी तो ये हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन कह रहा है कि कितने ब्याज की दर से भाई, 20/3, 6 सही 2/3 को लिख सकते हैं 20/3। भाई मूलधन हमें दिया गया है, तो अमाउंट हमारा दिया है, तो भाई सबसे पहले निकालो मूलधन से, तो मूलधन हमारा कितना दिया गया आपको सर, मूलधन आपको दिया गया 5700 रुपये, मूलधन हमें दिया 5700, गुणे दर कितनी है भाई 20/3, तो यह हो जाएगा 20, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 3, गुणे समय कितना है भाई, समय दिया 10.5%, 4 वर्ष के लिए है ना समय, और दूसरी दर हमारी कितनी दी गई भाई आपको होगी सर, अच्छा समय कितना दिया 6 सही 2/3, अब 6 सही 2/3, दर कितनी है, दर हमें देगी 10.5%। ये जो 20/3 है ये दोस्तों हमारा समय है, तो ये हो गया मूलधन गुणे समय गुणे दर। ठीक है भाई, अब भाई यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा आपको सर, गुणा में आपका 100 आ जाएगा भाई।
भाई इसको सॉल्व कर लो और जो भी हमारा ये मूलधन होगा उसमें इस ब्याज को हम जोड़ देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा भाई। तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई, आप कहोगे सर यहाँ से मैं तो निकाल रहा हूँ ब्याज। ब्याज निकालो सबसे पहले भाई। तो यहाँ से ब्याज कैसे निकालेगा भाई, देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक नीचे जीरो आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 1 जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 3 बचा तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 दूनी 27, 19 बार कटेगा। 19 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 38 गुणा 105। तो ये हो जाएगा भाई 38 गुणा 105। तो भाई इसकी गुणा करा दो, गुणा करा दो भाई, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा भाई, यहाँ पे मैं साइड में गुणा कर लेता हूँ, 105 गुणा 38। 8 पंचे 40 की जीरो, कैरी करेगा 4 तो 4, 8 एकम 840, गुणा 3 बचे 15 की 5, कैरी करेगा 1 तो 1, 3 एकम 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको फिर ये आ जाएगा 0, 5 4 9, 8 1 9, और ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि 3990। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई सभी को। तो यहाँ से मैंने इसकी गुणा की भाई, कितना आ गया आपको फिर, ये तो आ गया 3990। कितना आ गया मेरे भाई, आपको सर ये तो आ गया हमारा 3990। 3990 आ गया। ये क्या है, आपको सर ये तो मेरा ब्याज निकल के आया। हमें तो मिश्रधन बताना, मिश्रधन होता है मूलधन, तो मूलधन कितना था 5700। अब इसी 5700 में जोड़ दो इसको, इसी 5700 में इस 3990 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 3990 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यह आ जाएगा आपका कितना, 0, यह आ जाएगा 9, 9 7 16 की 6, कैरी करेगा 1, 5 3 8 1 9, तो 9690। कितना आएगा भाई, 9690। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं, और इससे आसान तो भाई कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 37। सेम क्वेश्चन है मेरे से, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बदलाव इसमें क्वेश्चन ने नहीं किया है भाई। 3 वर्ष 4 महीने, अब इस बार क्या किया, 3 वर्ष 4 महीने दे दिए हैं भाई, लेकिन घबराना फिर भी नहीं है। 3 वर्ष 4 महीने हैं, और क्या बोला है भाई, देखो 3 वर्ष, तो 3 वर्ष और 4 महीने, तो 3 वर्ष 4 महीने को 7.5% की ब्याज की दर पर कितना हो रहा है भाई, 4900 रुपये हो रहा है। तो ठीक है भाई, 3 वर्ष तो ये हो गए भाई, और आपका 7.5% की दर से निकालने हैं, तो ये आपके 3 साल ये 4 महीने ये, तो टोटल यदि मैं महीने की बात करता हूँ तो 12 दूनी 24, और 24 4 कितने हो गए, 48 महीने। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है भाई, आप कहोगे सर 3 वर्ष 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 सेकंड में आंसर आएगा भाई सभी का। भाई सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे भाई। देखो कोई धनराशि 3 वर्ष 4 महीने में भाई, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो, क्योंकि बच्चा जो होगा भाई इसी में फंसेगा। 3 वर्ष 4 महीने में वो कैसे करना है भाई, देखो 3 साल में पूछा है किसने, 3 वर्ष 4 महीने में, तो 3 सही 4 महीने कितने होते हैं, 12, तो भाई बटे में लगा लो 12। 12 समझ में आ गया, बटे में कैसे आया, 12 कहाँ से आया भाई, बटे में कैसे आया, इतना समझ में आ गया भाई। इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 1 10, यानी कि 10/3 आ गया भाई। आप कहोगे सर कितना आ गया मेरे भाई, एक बार देखो फिर से देखो भाई, फिर से देखो भाई एक बार ध्यान से भाई। देखो 3 वर्ष 4 महीने, तो 3 वर्ष 4 महीने के लिए पूछा, तो इसको लिख लेंगे 3 सही 4/12 भाई। 12 कहाँ से आया, कि क्योंकि 12 वर्ष का 1 साल होता है, तो भाई 4 महीने, तो मैं महीने के लिए 12 की गुणा कर दूंगा। मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 त्रिका 9 1 10/3, तो यानी कि इसका मान कितना आएगा, 10/3। कह रहा है कि 7.5% ब्याज की दर से, यानी कि भाई 3 वर्ष, यानी कि 10/3 का 7.5% की ब्याज की दर से। तो यदि मैं इसकी यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो भाई यहाँ से आपका टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल निकल के आ जाएगा, तो कोई दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और 0 से 0 कटेगा, 3 से इसको काटूंगा तो 25 3 75, यानी कि 25% आ गया भाई। बोलो हाँ या ना। तो ये 25% का आ गया, आप कहोगे जी सर आ गया। यहाँ पर आपको ब्याज की दर कितने रुपए हो जाती है, यानी कि मिश्रधन आपको कितना दिया है, तो आपको मिश्रधन हमें जो दिया गया वो दिया 4900 रुपये का। 4900 रुपये पर 25% का ब्याज जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, आपको हर चीज़ 100% होती है, तो ये हो जाएगा 125। अब कह रहा है कि वो राशि जो है ना, 3 सही 3/4, यानी कि 4 3 12 3 15/4 भाई, ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो गया 15/4 8% की दर से। तो भाई 15/4 8% की दर से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं निकाले लेता हूँ, तो 15/4 8% की दर से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। आपको सर ये तो इतना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30 का, 30% का
तो भाई 100 की चीज़ है वो कितने में मिलने लगी आपको, सर 100 की चीज़ 130 में मिलने लगी है मेरे शेर। भाई इसको काट दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि ये 30 एक कहाँ से आया। तो भाई 4 3 12 3 15/4 और 8% का गुणा किया तो कितना आ गया 30, यानी कि 30 की चीज़ 100 की चीज़ 30% ज़्यादा में मिलने लगी तो 130 हो गया भाई। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। इसको काटेंगे भाई, इसको कितने से काटेंगे भाई, काट दो भाई, इसको 5 से काट दे क्या भाई, 25 से काट दो इसको। तो 25 पंचे कितना होगा भाई, 25 पंचे 125 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ज़्यादा हो रहा 25 से कम 25, यहाँ पे कितना बचेगा 19। फिर 25 पंचे 125 और 25 छिक्का 150, ज़्यादा हो जाएगा तो 25 पंचे 125 और ये कितनी बार कटेगा भाई 25 छिक्का 150। भाई 156 बार कट गया भाई। कितनी बार कटा मेरे शेर 156 बार। अब भाई इसको काट देते हैं 5 से, इसको काट दो भाई, 5 दूनी 10 और 5 छिक्का 30, भाई 26 बार ये कटा। भाई 26 बार ये कटा, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, तो आपको सर ये जो निकल के आया ये कितना निकल के आ गया 156 गुणा कितना आ गया भाई 26। भाई इसकी गुणा करा दो, जो भी आएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा जो है भाई आंसर निकल के आ जाएगा भाई छचरंग 36। भाई इकाई अंक देखूं क्या, भाई छचरंग कितना होता है 36 होता है। इकाई अंक भाई देखो इसका 6 आना चाहिए। भाई इकाई अंक देखो भाई, इसमें नहीं तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब या तो सी होगा या तो डी होगा, क्योंकि इकाई अंक दोनों में 6 है। जब ऐसी कंडीशन हो तो सीधे सीधे गुणा कर लो भाई। तो तुरंत जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करेंगे भाई, 156 की गुणा 26 में मार दो जल्दी से। छचरंग 36 की 6 कैरी करेगा 3, 6 पंचे 30, 3 33 की 3 कैरी करेगा 3, 6 कम 6 3 9 गुणा 2 चक्के 12 की 2 कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10 11 की 1, 2 एकम 2 1 3। भाई इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 तो है ही, 3 2 5, 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 3 और 1 4। भाई कितना आएगा भाई 4000, सॉरी 9 1 कितना हो जाएगा भाई 10। यहाँ पर कहीं गलती की भाई क्या, भाई गुणा में कहीं गलती कर दी क्योंकि आंसर नहीं आ रहा भाई, लगता है कहीं पर गलती की भाई। देखते हैं। छचरंग 36 की 6 कैरी करेगा 3, 6 पंचे 30, 3 33 की 3 कैरी करेगा 1, 6 कम 6 3 9। ठीक है भाई 936 हो गया भाई, 936 हो गया। अब भाई 2 से करते हैं, 2 छक्के 12 के 2 कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10 1 11, 11 की 1 कैरी करेगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। भाई ठीक है, तो 6 3 2 5, 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1 और 3 और 1 कैरी का भाई 4। भाई 4056 आ रहा भाई। भाई इसका तो आंसर भाई कितना आ रहा है भाई 4056 आ रहा है। गुणा कर लिया मैंने भाई 2 बार। इसमें लगता है कहीं ना कहीं या तो मैंने गलती की है क्वेश्चन में, लगता है मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती जरूर की है, तभी इसका जो है आंसर भाई मेरा गलत आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है भाई। अब ये गलती कहाँ हुई भाई, देखो क्वेश्चन को मैं जो यहाँ पे मुझे ना दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा भाई। मेरा आंसर आ रहा है 4056 गुणा भाई 156 की गुणा मैं 26 में कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है 4056। लगता है कहीं पे गलती जरूर हुई है। चलो भाई फिर से देखते हैं भाई, कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती हुई होगी भाई। देखते हैं भाई, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर ही गलती हुई होगी जो भी होगी, बाकी का तो सब तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई, देखो 4900 रुपये हैं। ठीक है भाई 4900 रुपये इसका दिया गया, हमें कितना दिया गया आपको सर 4900 रुपये दिया गया। 4900 बटे 25% ज़्यादा हो जाएगा तो 125, और भाई गुणा कर देनी किसकी, भाई यहाँ पे ऐसा कर लो भाई, गुणा कर देते हैं भाई सीधे सीधे। गुणा कितने की कर देनी है भाई आपको, इसे सीधे सीधे करो, सिंपल गुणा कर दो भाई यहाँ पे 100 की। तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई ब्याज। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ मूलधन। तो मूलधन निकाल लो भाई सीधे सीधे, डायरेक्टली मूलधन निकाल देते हैं। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट देंगे तो 5 ने 45 और 5 अट्ठे 40 और जीरो, तो 980 की गुणा जब मैं 4 में करूँगा तो ये आ जाएगा 400, 4 अट्ठे 32 की 2 कैरी करेगा 3, 9 चौको 36 और 3 3920। तो 3920 क्या आया, तो आपको सर ये तो आ गया ब्याज। 3920 क्या निकल के आ गया ब्याज। अब हमें निकालना है मिश्र धन, सॉरी ये क्या निकल के आ गया मूलधन आ गया भाई। अब हमें क्या निकालना है भाई ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। भाई 3920 क्या है, तो आपको सर ये तो हमारा निकल के आ गया मूलधन। अब भाई ब्याज निकाल लो, तो ब्याज कितना है मेरे भाई, तो ये तो भाई मूलधन आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा भाई 4900 रुपये, 125% के हिसाब से, तो मूलधन आ गया 3900, 3900 आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ से भाई सबसे पहले क्या करेंगे ब्याज निकालेंगे भाई। तो मूल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसा ही होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन आपको दे दिया गया 3920, तो यहाँ से ब्याज निकालो। 3920 क्या है, मूलधन गुणे दर, दर कितनी है मेरे भाई, दर दी है 8% की दर से निकालना है, गुणे समय कितना है
3 सही 3/4 को लिख सकता हूँ, 4×3 = 12, 3 15/4, तो ये हो जाएगा 15 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 4 और गुणा आ जाएगी 100 की। भाई इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा भाई। इसको भाई यहाँ से काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा, 0 से 0 ये कट जाएगा भाई। 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 कट जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 कट जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा भाई। 3 की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 27 की 7, कैरी करेगा 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, तो 1176 क्या आया मेरे भाई। तो आपको सर ये तो आ गया ब्याज, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये तो निकल के आ गया ब्याज। ठीक है भाई, ब्याज निकल के आ गया। अब भाई मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको दिया गया था कितना, 3920, और प्लस ब्याज कितना मिला है, 1176 का। भाई इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 7 2 9, 9 1 10 की 0, कैरी करेगा 1, 3 1 4 1 5, 5096। भाई देखो इस बार आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, सी तो गलत हो जाएगा भाई। 5096 इस क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं भाई, बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या होगा भाई, 5096 रुपये। क्या हो जाएगा भाई, 5096। बात समझ में आ गई भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भाई देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि 4/1/2 वर्ष में 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,571 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 6/2/3 वर्ष में 10/1/2 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज x रुपये है, तो x का मान कितना होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। भाई इस बार देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2021 की परीक्षा का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, सवाल आना ना आना वो एक अलग मेथड रहता है। पहले देखो कोई चीज़ होती है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको लगेगा कि मुझे नहीं आएगा तो भाई सीधी सी बात है वो नहीं आएगा। कोशिश करोगे तो भाई जो ज़रूर चीज़ आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पर ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ज़रूर आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश किया करो भाई, कोशिश करना अच्छी बात है और कोशिश ना करना वो सबसे गलत बात है। ये आप सभी लोग जानते हो भाई, ये छोटी छोटी बातें मैं थोड़ी बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो आप लोग सॉल्व करो, जो भी आंसर होगा कमेंट करके बताएंगे। देखो भाई इस क्वेश्चन में होगी थोड़ी सी कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन को समझ गए, समझ लो क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, यहाँ से देखो हमें मूलधन पता नहीं, तो मूलधन हमेशा 100% मान लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ से बोला कि 4/1/2 वर्ष में 8.5% साधारण ब्याज पे राशि जो इतना हो जाती है 8,571 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन हमारा है 8,571। एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो 4/1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो चो चौको 8 1 9/2 भाई, 9/2 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर, और भाई गुणा कितने का कर देंगे, 8.5% का। भाई 8.5% की गुणा करने से लाभ क्या होगा, तो यहाँ से जो हमारा दोस्तों टोटल ब्याज है वो निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। तो करेंगे भाई, इसको काट दो। सबसे पहले इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो यह आ गया भाई 4.5। यदि मैं 4.5 की गुणा 8.5 में कर दूंगा तो यहाँ से दोस्तों वो निकल के आ जाएगा। तो भाई निकालेंगे, 5 25 की 5, कैरी करेगा 2, 5 चौको 20, 2 22, 8 पंचे 40 की 0 और 8 चौको 32, 2 कितना हो जाएगा आपको सर, 34 हो जाएगा। 8 चौको 32, 8 पंचे 40 की 0, कैरी करेगा 4, 8 चौको 32 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 32 और 4 हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा भाई। 32 4 कितना होगा भाई, 36। भाई जोड़ेंगे 5 2 6 3 6 2 8 3 और 2 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद है, तो 2 अंक 38.25। यानी कि कहने का मतलब है भाई कितना आ गया, 38.25 बराबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38.25%। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं। यानी 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई, 38.25%। हर चीज़ थी 100%, तो भाई मित्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस 100 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 138.25%। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये किसके बराबर है, 8571 के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे भाई, आंसर आ जाएगा भाई कितना। अभी आंसर नहीं आएगा, अभी क्या निकलेगा, मूलधन। तो मूलधन है निकालेंगे, तो मूलधन क्या होता है हमारा, पी होता है बराबर भाई कितना दिया गया है, 8571 दिया गया है बटे भाई हमें राशि हो कितनी जाती है, तो आपको सर 138.25 हो जाती है, 138.25 हो जाती है और गुणा कर देंगे भाई 100 का। भाई गुणा कर देंगे 100 का। भाई यहाँ से निकालेंगे भाई तो हमारा निकल के आएगा मूलधन। अभी मूलधन निकल के नहीं आया, अब मूलधन हमें निकालना है भाई। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे भाई। देखो
भाई यहाँ से देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर देखो 2 जीरो आ जाएंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएंगे भाई। अब इसको काटो, अब इसको काटो भाई, कितनी बार कटेगा भाई? 25 से काट दे क्या भाई? 25 से काटे क्या भाई? काट दो इसको, 5 से काटो इसको। जब मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, पचम 25। ठीक है भाई। अब इसको भाई काट दो 5 से, तो इसको मैं 5 से जब काटूंगा तो इसको काट देते, 5 दूनी 10 भाई 20 पर इसको काट दिया भाई, काट दिया भाई। अब देखो इसके बाद क्या करते भाई, चाहो तो आप ऊपर वाले को ही काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20 और एक बचेगा, तो फिर आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। भाई ऐसा करो इसी को काट दो ऊपर वाले को, 20 को अभी मत काटो। ठीक है भाई, इसी को काट देते हैं। यहाँ से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और फिर आपका जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, एक बचेगा तो आपका हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और एक जीरो आ जाएगी भाई, एक आपकी जीरो आ जाएगी। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा 17,000, 17 14 20। ठीक है भाई, 17 14 20। अब भाई इसको फिर से काटो भाई 5 से, फिर से काटते तो यहाँ से भाई मैं काट लेता हूँ इसको। कैलकुलेशन हो जाएगी भाई थोड़ी सी लंबी, कैलकुलेशन होगी भाई थोड़ी सी लंबी और कुछ नहीं भाई। 2765 है और गुणा में देखो 100 तो चल ही रहा है भाई। इसको काट दो 5 से, पचम 25, 2 बचेगा, फिर पचम 25, एक बचेगा, 5 तियाँ 15, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, नहीं 5 तियाँ 15, 2 बचेगा, 5 चौको 20, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20। काट दिया भाई इसको। अब इसको काट दो भाई किससे, 3 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो भाई डायरेक्टली भाग देंगे क्या भाई? डायरेक्टली भाग दे के देखते भाई, 5 छिक्का हो जाएगा भाई 300 भाई। 6 से काटे क्या भाई, 5 छिक्का 30 भाई। देखो 6 से कटेगा क्या भाई, 6 से काट दे तो 553 की भाग देते। तो यहाँ पे देखो आपका कितना दिया गया मान, आपको कि सर यहाँ पे दिया 342 84, 2 से भी नहीं कट रहा है तो 342 84 दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 342 और आपका दिया गया 84। यहाँ पे भाई भाग कितने का देना है भाई, भाग आपको देना है 553 का भाई। ठीक है भाई, 553 का यहाँ पर भाई दूंगा मैं भाग। तो भाई 553, 5 छिक्का 30 भाई, 6 से भाग दे के देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो ये जाएगा भाई 6 3 18 की 8, कैरी करेगा एक, 6 पंचे 30 और एक 31 की एक, कैरी करेगा 3 और 6 पंचे 30 और एक 31, यानी कितना है भाई 3118। आप कहोगे जी सर आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो 8 से 8 जाएगा जीरो, 2 से 1, 4 से 1 जाएगा 3, 310, कैरी करेगा आपका 4, 3104 हो जाएगा भाई। 3104 फिर कितनी बार जाएगा भाई, 553 से भाई कितनी बार जाएगा? तो भाई आपको सर यहाँ से तो कितनी बार जाएंगे भाई, 553 एकम 553, दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 3 6, ये आपका कितना हो जाएगा भाई? लगता है कहीं पर गलती हुई है भाई, कहीं पर गलती कर दिए हैं भाई क्या भाई? कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुई है कहीं पे? कैलकुलेशन तो भाई बिल्कुल सही की है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो एक बार डायरेक्टली फिर से भाग दे के देखते हैं। ठीक है भाई, ये कितना है 34 284। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई 34, ये कितना है भाई आपका 34 और 284 और भाग किसका देना भाई, 553 का भाई। ठीक है, दो भाई 5 छिक्का 30 भाई, 6 से काटते हैं इसको तो 6 3 18 की 8, कैरी करेगा आपका कितना 6 3 18 की 8, कैरी करेगा एक, 6 पंचे 30, एक 31 की एक, कैरी करेगा 3, 6 पंचे 30 3 33 हो जाएगा भाई। इसको माइनस करेंगे, 8 में से 8 जाएगा जीरो, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, कैरी करेगा 4, 1104 भाई। 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000। तो भाई कितनी बार जाएगा आपको सर, एक ही बार जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 53 है। तो ये कितनी बार जाएगा, 553 बार। ये यहाँ से चला गया भाई 553 बार। 4 में से 3 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 551। अब भाई जाएगा नहीं क्योंकि 53 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो अब कितनी बार जाएगा, तो 5 ने 45, यानी करीब 9 के बाद जाएगा भाई। 9 से काटते तो 9 3 27 की 7, कैरी करेगा 2, 9 पना 45, 45 2 47 के साथ कैरी करेगा 4, 9 पना 45 और 4 कितना हो जाएगा 4977। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 9 में से 7 जाएगा आपका 2, यहाँ पे बचेगा 4, 14 में से 9 गया 5। तो यहाँ पे भी 523 आया, यानी कि फिर से 9 बार ही कटेगा भाई। कितनी बार कटेगा भाई, जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5230, फिर से 9 बार ही कटेगा। तो 61.99 अप्रॉक्स आ गया भाई। कितना आया भाई, आप कहोगे सर इसको यानी कि काटने पर कितना आया, तो 61.99। इसको मैं यहाँ से काटा तो कितना आया, 61.9 और 9 आ गया लगभग आपका। ठीक है भाई,
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कितना आया भाई 61.99 आ गया भाई, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपका गुणा भाई 100 है, तो यहाँ पर गुणा का 100 करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो हटेगा, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो यानी कितना है 6199। कितना आया मेरे भाई? तो आपको सर यहाँ से जो मिला ये हमें कितना मिला 6199। बोलो हाँ या ना। क्या मैं 6199 को यदि अप्रॉक्स भाई पॉइंट में जाएगा तो इसको मैं 6200 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 0.63 और आएगा लगभग अप्रॉक्स आपके। तो आप कहोगे सर मैं इसको डायरेक्टली 6200 भी बोल सकता हूँ, तो 6200 के अप्रॉक्स अभी कितना हो जाएगा? तो आप भाई इसको मैं 6200 भी बोल सकता हूँ, या मैं इसको 6200 भी कह सकता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं 6200 भी कह सकता हूँ। अब भाई क्या करना है, अब यहाँ से हमें निकाल देना है इसका ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालना है? तो ब्याज का तरीका वही है, तो इसको 6200 मान ले, क्योंकि अप्रॉक्स हमें लगभग में हमें आंसर देना है। क्योंकि यहाँ से यदि मैं पॉइंट लेकर भी निकालूंगा तो भाई कैलकुलेशन में फंस जाओगे आप। तो डायरेक्टली इसको मैं 6200 मान लेता हूँ। तो 6200 गुणे दर हमारी कितनी, तो दर हमारी कितने की हो गई भाई? आपको सर 10 दूनी 20, 21/2। तो दर आ गई हमारी दोस्तों कितने की? आपको सर दर जो आई है वो आई है 21/2 की। तो 21/2 वार्षिक ब्याज की दर पर। समय हमारा कितना भाई? देखो 6 दो या 18, 2 20/3। समय हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना भाई? 20/3 भाई। पूरे के बटे में तो यहाँ पे भाई बटे में 3 आ जाएगा, और गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से काट दो इसको, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 से काट देंगे तो 2 दहाम 20 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा भाई। 70 हो जाएगा तो इसको कर देंगे तो 7 दूनी 14 की 4 करी करेगा, एक 7 छिंग 42 और एक 43, 43 और एक जीरो आ जाएगा, तो 4340 आ गया भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा भाई? 4340। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। कितना होगा भाई? 4340 हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अपने आप में इस क्वेश्चन को मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे भाई। ये अपने आप में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था भाई ये, है ना भाई। चलिएगा दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 5000 रुपये की धनराशि है, 5000 रुपये की धनराशि है, साधारण ब्याज पर 6 साल में इतना हो जाती है। कितना हो जाती है भाई? 6 साल में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी? भाई देखो 6 साल में कुल ब्याज कितना मिल रहा है भाई? 7550 की वृद्धि हो रही है ब्याज में 6 साल में। धनराशि कितनी थी भाई? 5000, यानी कि उस पर ब्याज कितना मिला है आपको? सर 7550 रुपये वो हो जाती है। यदि मैं यहाँ पर कुल ब्याज निकालूँ, यदि मैं यहाँ से ब्याज निकालूँ यानी कि इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। यदि मैं यहाँ से ब्याज निकालूँ तो ब्याज कितना आएगा मेरा भाई? देखो 5000 रुपये की राशि थी, हो कितना आ गई भाई? 7550। 7550 हो गई राशि मेरी, थी कितनी भाई? 5000। तो कितना बढ़ा भाई? भाई कितना बढ़ा है? तो आप यहाँ से ब्याज बता सकते हो भाई, इससे माइनस कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 2550। कितना बढ़ा भाई? 2550। तो ये 2550 क्या है? यही तो मेरा ब्याज है, यही तो मेरा ब्याज है। तो ये ब्याज कब मिला हमें? तो ये ब्याज मिला मुझे 6 वर्षों में। तो ये 2550 का जो ब्याज मुझे मिला है ये कितने वर्षों में मिला? तो आपको सर ये मिला है मुझे 6 वर्षों में। जब ये 6 साल का भाई कितना भाई, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल में कितना मिला भाई? 2550। तो 1 साल का कितना होगा भाई? 1 साल का बताओ कितना होगा? तो इसको काट देंगे तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, और चार यहाँ पे कितना बचेगा? 3 6 पंचे 30। तो 1 साल का कितना आ गया अभी? 425 रुपये। यानी कि एक सालाना ब्याज जो मिला मिला है वो मुझे मिला है 425 रुपये का सालाना ब्याज। बात समझ में आ गई भाई? देखो 7550 रुपये हो गया, मैंने निवेश कितना किया था? 5000, हो कितना आ गया? 7550। तो ब्याज कितना मिला? 2550 का। कितने साल में मिला? तो ये मुझे 6 साल का मिला है। तो 1 साल का कितना आ गया? 425। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हमें ब्याज की दर निकाल लेंगे, तो दर क्या होती है? दर होती है आर बराबर। तो ब्याज हमें मिला कितना भाई? ज़्यादा। तो आपको सर 1 साल में मिल रहा है 425। ब्याज मिल किस पर रहा है? जो हमने निवेश किया था। तो निवेश कितना किया था? 5000 रुपये की राशि। तो राशि हमारी कितनी थी भाई? 5000 रुपये की राशि। गुणा कर देंगे भाई 100 का। भाई निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 50 से इसको काट देंगे तो 50 चार जाएगा आपका 40, 5 चौको 20 और 55 25। तो भाई 8.5, यानी कि कितना हो भाई? 8.5% की दर आ गई भाई। बोलो हाँ या ना। तो भाई 8.5% की दर आ गई। वो कह रहा है कि 3.5 की वृद्धि हो जाती है भाई। 8% तो मेरा तो यही आया है, और इसी में कह रहा है कि 3.5% की वृद्धि हो गई भाई। वृद्धि किसकी होगी? 3.5% की। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो आपको सर 8 3 11 और एक ये हो जाएगा 12, यानी कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई है वो कितने की होगी? 12% की। तो नई दर हमारी कितनी आ गई? तो नई दर मेरी आ गई है 12%। बोलो हाँ या ना। नई दर मेरी कितनी आ गई? तो आपको सर नई दर जो निकल के आई है वो आई है 12%। तो यहाँ से हमें निकालना है अमाउंट यानी कि मिश्रधन।
तो अमाउंट निकाल सकते हो भाई बिल्कुल। मूलधन कितना था मेरा, 5,000 था भाई। मूलधन मेरा कितना था भाई, आपको भी सर 5,000 था भाई। मूलधन कितना था मेरा, 5,000 था। तो यहाँ से सबसे पहले तो ब्याज निकालो, मूलधन गुणे दर, दर आ गई 12% की भाई। समय कितना था भाई, 6 साल के लिए। तो यहाँ से निकाल लो ब्याज, तो ब्याज कितना निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिंग 72 और 72 पंचे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 एक 36, यानी कि ये कितना निकल के आ गया 3600। तो 3600 ये मेरा क्या होगा ब्याज, ये मेरा क्या आ गया। तो आप कहोगे सर ये तो मेरा आ गया है ब्याज, ब्याज आया है। अब भाई किस पर, भाई मूलधन पर। तो यहाँ से हमें निकालना मिश्र धन है, तो मिश्र धन हमारा कितना था 5,000 और 3600 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 5,000 प्लस 3600, 5,000 प्लस 3600 यानी कि कितना हो जाएगा 8600। कितना आ जाएगा मेरे भाई 8600। तो ये 8600 रुपये क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे जी सर आ गई। तो आप इसको चाहते हो 12 छिंग 72 करके डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 72/100, तो भी दोस्तों हमारा ये आंसर आ जाता 8600। क्लियर। चलिएगा भाई आगे देखते भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जॉन ने एक बैंक खाते में जॉन ने एक बैंक खाते में 1,200 रुपये जमा किए। 1,200 रुपये मान लो या डॉलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,200 डॉलर जमा किए और 4 साल के बाद उसी खाते में कुल धनराशि 1,400 होगी। भाई आप एक बात बताओ, आपकी राशि आपने निवेश कितना किया था भाई 1,200 निवेश किया, और भाई अब वो राशि हो कितनी की भाई 1,400। तो आप बताओ 1,200 की राशि 1,400 होगी तो कितना लाभ होगा। आप कहोगे सर मुझे यहाँ से 200 रुपये का ब्याज मिला। तो 200 रुपये का ब्याज कब मिला, 4 साल में। तो भाई 4 साल में कितना मिला भाई, 4 साल में मिला है 200। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर 200 मिला। तो यहाँ से सबसे पहले ब्याज निकालेंगे भाई। ब्याज कितना मिला है 200 का, किस पर, आ, तो पूछा ब्याज की वार्षिक दर क्या। भाई दर निकालनी है तो आर का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल निकालेंगे। तो दर बराबर लगा देंगे फॉर्मूला भाई। दर कैसे निकालेंगे भाई, देखो लाभ कितना हुआ, ब्याज कितना हमें ज़्यादा मिला। तो आपको सर ब्याज तो हमें मिला है 200 का, 200 का मिला है किस पर मिला है, इस 1,200 पर, क्योंकि मैं 1,200 ही तो मैंने जमा किए थे। मैंने जमा कितने किए थे भाई 1,200 रुपये, और वो राशि हो गई थी 1,400, तो मुझे 200 का बेनिफिट हो गया भाई। गुणा कर देंगे भाई 100, गुणा कर देंगे भाई 100 कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको सर ये नीचे आ जाएगा भाग में, और ये ऊपर चला जाएगा गुणा में आ जाएगा 100, तो 100 बट ऊपर आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा भाई। इसको काट दो आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काट देंगे 2 छक्के 12, और ऊपर कितना बचेगा भाई आपको सर, ऊपर बचेगा आपका 100, 6 चौको 24, 24 चौको कितना होता है भाई, 24 चौको होता है 24 चौको 96। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका ऊपर बचेगा आपका 100 और बटे में आ जाएगा भाई 24। तो इसको काट देंगे तो 24 चौको 96, पॉइंट आ जाएगा 4/40 हो जाएगा। तो 24 एकम 24, और कितनी बार जाएगा तो 4.1 के, देखो 4.1 वाला एक ही ऑप्शन, तो यही आ जाएगा 4.17%। भाई आंसर मिला लिया करो, क्या कोई ऑप्शन तो नहीं है डबल, तो आपको कोई नहीं है। तो 4.17% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 600 रुपये धनराशि 3 साल में इतना हो जाती है, कितना हो जाती है 850 रुपये हो जाती है भाई। देखो 600 रुपये मैंने निवेश किया था भाई, हो कितना गया भाई 850, हो कितना आ गया भाई 850। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया भाई, आप कहोगे सर ये हो गया 250। तो ये 250 ये कितने मिला, हमें मिला है 3 साल में। तो हमें बतानी है ब्याज की दर, हमें निकालनी है दर आर बराबर भाई कितना मिला है 250। ये 250 मिला किस पर है, इस 600 पर निवेश करने पर। तो बटे में तो आ जाएगा आपका 600, गुणा कर देंगे 100 की, तो 100 चला जाएगा ऊपर, और कितने साल के लिए भाई 3 वर्ष के लिए। तो भाई समय आ जाएगा नीचे, समय आ जाएगा नीचे, मैंने इसको डायरेक्टली भाई बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। 6 से काटे क्या, 6 चौको 24, एक कटेगा नहीं बचेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई। अब किससे कटेगा भाई, ये किससे कटेगा भाई, अब आप बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा हमारा 250/6×18। तो 250/18 हो गया भाई। भाई इसको काट दो 2 से, तो 2 निम्मा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125/9। तो 125/9, तो भाई हमें इसको सॉल्व ही नहीं करना, तो यही तो आंसर दिया गया 125/9%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई, 125/9%। क्लियर। तो ब्याज की दर आ गई भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अमरनाथ 22,500 रुपये निवेश करता, भाई सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से कर लो, ठीक है। 22,500 निवेश किया था, और उसका साधारण ब्याज 4 साल में इतना हो गया। भाई आप बताओ भाई उसने निवेश कितना किया था 22,500 रुपये, हो कितना गया भाई, उसका हो गया भाई 28,800, 28,800 हो गया।
तो भाई कितना ज़्यादा हो गया है, कितना बड़ा, तो आप इससे माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा। तो 0 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 6300 आ गया भाई। कितना आ गया भाई? 6300। उससे जो मिला है ना, कितना मिला मेरे से? 6300। तो हमें यहाँ से निकालनी है दर, यानी कि आर बराबर मिला कितना भाई? 6300। ये जो 6300 रुपये का जो ब्याज निकला है, ये किस पर मिला? ये 22,500 पर, यानी कि जितना मैंने निवेश किया था। तो निवेश तो मैंने किया था 22,500 रुपये। भाई गुणा कर देंगे 100 की, तो ये ऊपर चला जाएगा कितने साल के लिए? तो वो आ जाएगा नीचे, तो आपको सर 4 साल के लिए। बोलो हाँ या ना। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। इसको काटेंगे भाई, इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे भाई। 4 से काट दें क्या भाई? 4 से काट दें क्या इसको? भाई 4 से नहीं कटेगा तो 2 से काटो इसको। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 3150। अब आप इसको काट दो भाई, फिर से काट देंगे 2 से काट देंगे इसको, तो कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1575। अब इसको काट दो, 5 से काट देते हैं, 25 से काट दे क्या? 25 25 छिक्का 150, और 25 से काट दो, 25 निम्मा 225, 25 छिक्का 150, और यहाँ पे बचेगा 25 तियाँ 75 और 9 सत्ते 63। भाई देखो 7 बार कट गया, यानी कितना आ गया मेरा भाई? 7% की दर आ गई। 7% है क्या ऑप्शन में? आपको सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 7% की दर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये 3 साल में इतने हो जाएंगे? भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। भाई ब्याज की किस दर पर, देखो भाई इस बार क्या पूछा कि ब्याज की हम किस दर पर 4500 रुपये वो 3 साल में इतने हो जाएंगे। भाई देखो 4500 रुपये हैं, भाई 4500 रुपये हैं, वो कितने हो रहे हैं भाई? आपको सर वो हो रहे हैं 5310। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो इससे माइनस कर दो भी, पता चल जाएगा। तो आपको सर ये बढ़ रहा है आपका 810। कितना बढ़ रहा है? 810। तो जो 810 बढ़ रहा है, ये किस पर बढ़ रहा है? ये 5310 पर ही तो बढ़ रहा है कि ये 4500 पर? आपको सर ये 5310 पर नहीं, ये 4500 पर बढ़ रहा है। तो ये 810 है भाई, यहाँ से हमें निकालनी है दर। सेम क्वेश्चन है भाई, घबराना नहीं है। 810 कितना था भाई? 4500 मैंने निवेश किया था भाई। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और ऊपर नीचे को गुणा 100, ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा भाग में। भाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये कैंसिल आउट हो गए भाई। 5 से काट दो इसको, चाहे 3 से काट दो, तो ये काट देंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और ये आ जाएगा आपका 0। 45 से काट दो भाई, 45, 45 छिक्का 6 पंचे 30, 6 को 24, 30 47। भाई 45 से ये कटेगा 6 बार, यानी कि 6% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। कितना आएगा मेरे भाई? 6%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 44। यदि आशा लक्ष्मी ने 4 साल की अवधि के लिए, 4 साल की अवधि के लिए, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया इसमें। भाई 52,000 रुपये है, देखो 52,000 रुपये उसने उधार लिए थे, और वो हो कितना गया? उसने 20,800 का ब्याज दे दिया भाई। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ब्याज कितने का दे दिया भाई? 20,800 का। 20,000 ब्याज कितने का दिया भाई? 20,800 रुपये का। इस बार क्या किया, हमें ब्याज हमें दे दिया है। यदि मुझे ब्याज नहीं दिया होता तो वहाँ से हम ब्याज निकाल लेते। कैसे? मूलधन से माइनस से ब्याज करके, ठीक है भाई। तो वहाँ से हमारा निकल के आ जाता 20,800। उधार कितना लिया था? 52,000। उधार कितना लिया था मेरे भाई? 52,000। कितने वर्ष के लिए भाई? आप कहोगे सर 4 वर्ष की अवधि के लिए। तो 4 वर्ष गुणा करेंगे 100 में, तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर कर देंगे 100 की गुणा। बस भाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो इसको सॉल्व करूँगा, नीचे आपके 3 जीरो हैं भाई, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से आपके 1 2, 1 2 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट भाई। 4 से काट दो इसको, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये आ गया 520। तो 52 से काटेंगे तो 52 एकम 52, 1 जीरो बचेगा। तो कुल मिलाकर आर बराबर कितना आ गया भाई? 10%। आर बराबर कुल मिला के कितना आ गया भाई? 10%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को समझने में? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 45 भाई, सेम क्वेश्चन है भाई आपका, बिल्कुल। भाई देखो 9800 रुपये की राशि थी, 9800 रुपये की राशि थी, वो 6 साल में इतना हो जाती है। तो इतने का ब्याज दे रही है, तो ब्याज कितने का दे रही? क्योंकि हमें इस बार ब्याज दिया है 4704। किस पर दे रही है? 9800 की राशि पर। 9800 की राशि पर दे रही है, कितने वर्ष के लिए? जो समय दिया जाए वो नीचे लिख लो, और ऊपर 100 की गुणा करा दो, बस ऊपर 100 की गुणा करा दो और कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई। 6 से काट दें इसको क्या भाई? 6 से इसको काट दो, 6 से इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 बचेगा तो 6 पंचे 30,
नहीं कटेगा भाई, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो भाई इसको मत काटो। तो इसको काट दो भाई किससे, 2 से काट दो इसको, 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2352 बार कटा। अब इसको 3 से काट दे, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 भाई, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई। अब इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 चौको 8, 2 नेम 18, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, 3 से काटेंगे भाई 3, 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, ये देखो 3 से कट गया भाई, ये कटेगा 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 नेम 27 और 3 दूनी 6, 49 से काट दें क्या, 49 से काटेंगे तो 8 नेम 72, 8 चौको 32 और 7 39 भाई, 49 अट्ठे हो जाएगा 392। तो भाई यहाँ से देखो 8% की दर निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना। तो क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रुपये 8,250, 8,250 की राशि 5 साल में इतना ब्याज दे रही है। भाई देखो सेम क्वेश्चन है, ब्याज कितना दे रही है, 2,475 रुपये का ब्याज दे रही है। किस पर, 8,250 की राशि पर, 8,250 की राशि पर, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो गुणा कर दो यहाँ पे 5 की और ऊपर भाई 100 की गुणा कर दो, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा भाई। भाई सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में करना, बस इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसे में आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भाई। अब देखो इसको काट दो, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3, 5 छिक्का 30 और पचम 25, 165। 5 से इसको काट देंगे, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 नेम 45, 2 बचेगा, पचम 25, 165 से 5 इसको काट देंगे, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, 5 से इसको काटो भाई, 5 नेम 45, 4 बचेगा, 5 नेम 45, 99 बार, 33 से काटेंगे, 33 तियाँ 99, 3 दूनी 6, तो यानी कुल मिलाकर कितना आ गया भाई, 6% आ गया भाई। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई, 6% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का। आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि धनराशि 2 साल में 1320 और 3 साल में इतना हो रही है। भाई देखो यहाँ पे भाई देखो चीज़ों को ध्यान से समझो, 2 साल में कितना हो रही है भाई, देखो 2 वर्ष में कितना हो रही है, 2 वर्ष में हो रही है 1320, ठीक है भाई, 2 साल में 1320 और हमसे बोला है कि 3 साल में राशि जो है वो 1380 हो रही है। 3 साल में कितनी हो रही है, 1380 हो रही है। भी देखो इन साल में देखो अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों में अंतर कितने का, तो आपको सर अंतर है 1 साल का। इनकी राशि में अंतर कितने का भी, आपको सर अंतर आया है 60 का। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 साल में अंतर कितने का हो, तो आपको सर 1 साल का जो अंतर निकल के आ गया वो आया है 60 का। यानी 1 साल में जो कुल ब्याज मिला वो कितना मिला, 60 रुपये का ब्याज। मतलब दूसरे साल में 1320 था और तीसरे साल में वो 1380 हो गया, तो ब्याज कितने का मिला, 60 रुपये का। आगे कह रहा तो वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में, तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सर ये 2 साल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, कितना हो जाएगा भाई 2 साल में, क्योंकि 2 वर्ष में ये हो जाएगा 120 रुपये। तो हमें बताना वार्षिक ब्याज की दर, तो मूलधन कितना था भाई, मूलधन था हमारा 1320, 1320 में कितने का ब्याज मिला, 120 का। यदि मैं यहाँ से मूलधन निकालूंगा पी बराबर, तो आपको सर 1320 का जो मूलधन था उसमें यदि मैं 120 माइनस कर दूंगा तो हमारा मूलधन आ जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो आपको सर यह आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर तो ये कुल मिलाकर मेरा कितना आ जाएगा भाई, 1200 आ जाएगा। तो ये 1200 रुपये का क्या हो गया भाई, आप कहोगे सर ये 1200 रुपये का ये हमारा निकल के आ जाएगा। हमें मिला कितना था भाई 60, हमें मिला कितना था भाई 60 मिला था। दर निकालेंगे तो दर मिली थी 60, किस पर मिली थी, इस 1200 पर, इस 1200 पर मिली थी, और भाई गुणा कर देंगे 100 का, और भाई गुणा कर देंगे 100 का, आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो भाई क्या कहोगे, 2 6 दूनी 12, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे क्या गलती कर दी भाई क्या, भाई देखो, भाई देखो ये हो गया 60, 60/1200 और गुणा 100। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना बचेगा आपको सर, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी कि 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा, 5% की दर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखो एग्जाम में भी आया है 2024 में, 5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई सेम है, अगला क्वेश्चन भी भाई देखो बिल्कुल सेम है। भाई देखो क्या बोला है कि 2 साल में 900 रुपये हो रही भाई, ठीक है, 2 साल में कितना हो रहा है भाई, 900 रुपये हो रहा है। और वही राशि 4 साल में कितना हो रहा है भाई, 1080, 1080। तो देखो दोनों के बीच का अंतर निकालो, साल का अंतर कितना भाई, साल में 2 साल का अंतर है,
ब्याज कितना बढ़ा 900 से 1080, यानी कितना बढ़ा गया, तो आप कहोगे सर ये तो बढ़ गया 180। 180 बढ़ा तो 2 साल में 180 बढ़ा, तो 1 साल में कितना होगा भाई, 1 साल का आ जाएगा 2 ने 18, यानी कि 1 साल का आ गया 90। 1 साल में कितना बढ़ा है 90। जब 1 साल में 90 बढ़ा है तो भाई आपकी जो राशि थी वो कितना था भाई, मूलधन हमारा निकालेंगे तो यहाँ से कितना था 900। 900 पर कितना मिला भाई 180। 900 से कितना मिला भाई 180, तो इस 900 से भाई 180 कितना हो जाएगा, तो आप कोई तरह माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 720। यानी कि जो हमारा मिला है ब्याज कितना मिलेगा भाई 720, यानी 720 पर ये हमें क्या मिला है 90। यानी कि 720 था तब तो हमें 1 साल का मिला, क्योंकि ये तो हमारा 2 साल का है 900, हमें निकालना है 1 साल का। अब यहाँ से एक बार फिर से देखो भाई, एक बार फिर से देख लो, कम समझ में आया होगा। भाई आप बताओ, ये 1 साल का 90 है, लेकिन हमें 2 साल का तो 900 है, तो हमें 1 साल का निकालेंगे तो 900 का भी क्या करेंगे, तो 900 में ये 90 माइनस कर दो, सॉरी ये 900 में 180 ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो 900 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 720 आ जाएगा भाई। 720 आ जाएगा, तो भाई ब्याज कितने का मिला था 90 का, किस पर मिला था 720 पर, और भाई गुणा कर दो 100 की। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 8 से काट देंगे इसको तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, और फिर आपका 8 × 5 = 40, 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 12.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी एक निश्चित राशि पर 2 साल में 2700 रुपये हो जाती है, 3 साल में इतना हो जाती है। भाई सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो भाई। 2 साल में कितना हो रहा है भाई, देखो 2 वर्ष में हो रहा है 2700, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2700, और 3 साल में वही राशि कितनी होगी भाई 3150। तो 1 साल की तो वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, 1 साल की तो निकालनी नहीं है, तो कितना बढ़ गया, तो आप इससे माइनस कर दोगे, तो माइनस करेंगे तो 0 5, और यहाँ पे बचेगा 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि 450। कितना हुआ भाई 1 साल का ब्याज, तो आपको सर 1 साल में मिल गया 450। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 45 दूनी 90, यानी कि 900 हो जाएगा भाई। 2 साल में कितना होगा 900, मूलधन निकालेंगे तो मूलधन होता है P बराबर, था कितना भाई 2700, वो कह रहे हैं नहीं 2700 पर हमें 900 रुपये का ब्याज मिला, तो मूलधन कितना हो जाएगा 900 माइनस कर देंगे तो आपको सर ये आ जाएगा 1800। मूलधन आ गया 1800, ब्याज की दर निकालेंगे भाई, देखो यहाँ पर मुझे मिला कितना था ब्याज, आपको सर 450 का 1 साल में, और था कितना, मिला किस पर 1800 पर, मिला हमें कितने पर है 1800 पर, गुणा कर देंगे भाई 100 की। जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 18 से इसको काट देंगे भाई, 18 से इसको काट दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पर माइनस कर देंगे 36, और यहाँ पे बचेगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 90, 18 पंचे 90, यानी कितना कहोगे सर, आप कहोगे सर ये आपका आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, और 36 के बाद यहाँ पे कहते हैं 36 9 45 होता है, तो भाई 90, ठीक है 25% इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब है। 25%, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भी 25%। अगला क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सेम क्वेश्चन है भाई। 2.5 वर्षों में, इस बार क्या किया 2.5 वर्षों में, एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्षों में कितना हो गई भाई, इतना हो गई, 1 वर्ष में इतना हो जाती, ठीक है। तो भाई देखो 1 साल में कितना हो भाई, 1 साल में कितना हो गया 1 ईयर में, 1 ईयर में उसका 1000 रुपये हो गया, और उसके बाद 2.5 वर्षों में कितना हो गया भाई, 2.5 वर्षों में हो गया 1060। कितना बढ़ा भाई, आप कहोगे सर 1.5 वर्ष बढ़ा, 1.5 वर्ष बढ़ा है, आप कहोगे जी सर। और कितना बढ़ गया इसमें, जो ब्याज मिला वो कितना मिला 60, यानी 1.5 वर्ष में कितना मिला मुझे, तो 1.5 वर्ष में हमें मिला है भाई 60। तो 1.5 वर्ष में जब 60 मिला, तो 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 वर्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 ईयर के बराबर कितना हो जाएगा 60/1.5, 60/1.5 गुणा कर देंगे 1 की, पॉइंट कटेगा 0 आ जाएगा, तो भाई कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और 0, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। कितना मिला भाई 40 रुपये का ब्याज। तो मूलधन था कितना भाई, मूलधन था हमारा 1000, मूलधन हमारा कितना था 1000, क्योंकि 1 साल का है, जो मूलधन वही होता है जो 1 साल में होता है, तो ये 40 रुपये यदि मैं इससे माइनस कर दूंगा तो हमारा निकल के आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, आपको सर ये आ जाएगा 960। यानी कि जो ये 60 रुपये का ब्याज मिला है ये किस पर मिला, आपको इसे 960, ये 40 रुपये का जो ब्याज मिला है ये वाला, ये किस पर मिला है 960 पर मिला है, तो ये हो जाएगा 40/960, और गुणा कर देंगे भाई 100 की। 0 से 0 काटेंगे, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 24 पंचे 120, ज़्यादा हो तो 24 चौको 96, 4 पॉइंट करके आएगा तो 4.17, यही एक ही ऑप्शन है। तो क्या कहोगे सर 4.17%, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। और
जल्दी से इस क्लास को कंप्लीट करते हैं भाई। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 साल में इतना हो जाती है। भाई देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, उम्मीद करती है ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। 3 साल में कितना हो रहा है भाई, 26,980 हो रहा है, ठीक है भाई। और 8 साल में कितना हो रहा है भाई, 8 साल में कितना हो रहा है, 40,280। 8 साल में इतना हो रहा है भाई। सबसे पहले निकालते हैं इसके बीच का अंतर, तो अंतर आया अभी 5 साल का। राशि में कितने का ब्याज मिल गया होगा भाई, इससे माइनस कर दो, इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, फिर 0 से 0, 8 से 8 0, और 12 में से 9 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 9 3 12। यहाँ पे कितना बचेगा 10, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, 13,300। 13,300 ये किसका है, 5 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, यानी कि 2660। 1 साल का भाई कितना निकाला मैंने, 2660। 1 साल का कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको उसे 2660 कह रहा है कि वो 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 2660 की गुणा यदि मैं 3 में कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 300, तिचंग 18 की 8, करी करेगा 1, तिचंग 18 8 19, 3 दूनी 6 1 7, 1980, 7980। भाई कितना मिला, 7980। ये 7980 है, ये किस पर है भाई, मूलधन पर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, ब्याज की दर। तो ब्याज हमें देखते हैं कितना मिला है। तो ये ब्याज हमें कितना मिला भाई, 2660। अभी ब्याज हमें कितना मिला था, 2660 मिला था, बटे मूलधन था कितना हमारा, अब मूलधन था हमारा 26,980। इस पर ये कितना मिला, 7,980। इससे कर दो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई, इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0, और 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा आपका 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 19,000 बचेगा आपका। कितना बचेगा, 19,000। क्योंकि 26,000 में से 7,000 आपके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 19,000। और 19,000 आ जाएगा, 980 से 980 भाई कितना आएगा, 19,000। बिल्कुल सही है भाई, 19,000 पर ये मिला है मुझे 2660 का ब्याज, 19,000 रुपये पर। और भाई गुणा कर दो 100 की। भाई देखो गुणा कर दो 100 की, इसको काट देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 7 बचेगा, 19 चौको 76, यानी कुल मिला के कितना आ गया भाई, 14%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 14% इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है भाई। इसके हम सभी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, बस आप लोगों को करना है कि भाई बिल्कुल चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और आज मैंने आपको ये 52 तक के जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इनको दोबारा से फिर से लगाना आप अपने मन से, ठीक है भाई। इस क्लास को दोबारा से ज़रूर करिएगा आप लोग, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैथ को सीखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है। निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में इतना हो जाती है भाई, 4 साल में कितना हो जाती है, 12,144, ठीक है भाई। 4 साल में 12,144 हो जाती है, और 6.5 वर्षों में कितना हो जाती है, 13,984। भाई देखो सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालो भाई, 4 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, 4 वर्ष का निकालो। 4 वर्ष में 12,144, ठीक है भाई। 4 वर्ष में 12,144, 6.5 वर्षों में भाई, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6.5 वर्ष। 6.5 वर्षों में हो रही है 13,984। तो इनके बीच का भाई अंतर देखो कितने का ब्याज कब मिला, तो इस 4 से 6.5 हो गए, तो कितना बड़ा आपको इसे 2.5 गुना हो गया होगा भाई। 4 से भी कितना हुआ होगा, तो आपको इसे ये 2.5 गुना, यानी कि 2.5 वर्ष कह सकते हैं इसको। तो आपको सर इसमें बड़ा हो तो आपको सर 2.5 वर्ष, कितना अमाउंट बड़ा होगा, कितना ब्याज मिला होगा। तो इस पर ब्याज मिला होगा, 4 से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और 9 में से आ गया 8, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1840। यानी कि कहने का मतलब है कि 2.5 वर्षों में कितना मिला भाई, 1840। तो 1 वर्ष की वैल्यू निकालो, 1 वर्ष की वैल्यू हो जाएगी 1840, बटे में कितना आ जाएगा 2.5, गुणा कर देंगे भाई, गुणा में कितना आ जाएगा 2.5। चाहे चाहो तो इसको 2/5 कर दो भाई, पॉइंट हटाएंगे तो 0 कटेगा भाई, पॉइंट हटाएंगे 0 कटेगा आपको सर जी बिल्कुल। 25 सत्ते काट दो इसको, 25 सत्ते 175, 175 5 80 4 84 9 बचेगा, और 25 900 हो जाएगा, और 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 ज़्यादा हो जाएगा, 25 तियाँ 75, कितना बचेगा आपका 15, 25 छिक्का 150, तो कितना हो गया 736। तो भाई 1 साल का मेरा कितना निकाला भाई, 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 736 का। 1 साल का कितना मिलेगा भाई, 736 का। और कितने तक मिलेगा भाई, 4 वर्षों तक। तो 4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा भाई, 4 छिंग 24 की 4, कैरी करेगा 2, 4 तियाँ 12, 2 14 की 4, कैरी करेगा 1, 4 सत्ते 28, और 1 29, 2944। ये जो 2944 मिला है ना, ये हमें मिलेगा
ये हमें मिलेगा 4 साल में। 1 साल में 736 का ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में 2944 का ब्याज मिलेगा। तो ये 2944 का जो ब्याज मिला है, तो ये इसी पर तो मिला है 12144 पर, क्योंकि इसमें ब्याज भी सम्मिलित है। यदि मैं इस ब्याज को घटा दूंगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो आप कहोगे जी सर मूलधन बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से हम पी बराबर निकाल सकते हैं मूलधन, इसको माइनस कर दो, 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 2 11, और यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, 9200। तो मूलधन देखो मेरा आ गया 9200। हमें बतानी है ब्याज की दर, तो दर तो निकाल ही सकते हो भाई आप लोग। तो दर क्या होती भी, ब्याज की दर होती R% बराबर, हमें मिला कितने का भाई, आप कहोगे सर हमें मिल रहा है 736 रुपये का ब्याज, सालाना कितना मिल रहा है, 736 का मिल रहा है। हमारा मूलधन कितना दिया गया था, 9200, क्योंकि 9200 पर ही तो ब्याज मिला है 1 साल का 736। हमें यहाँ पे 4 साल का नहीं बना निकालना, हमें निकालना 1 साल का। तो 1 साल में मिल कितना रहा है, 736, किस पर मिल रहा है, मूलधन। मूलधन कितना भी 9200, तो ये हो जाएगा 9200, और भाई गुणा कर दो, 100 की कैलकुलेशन कर लो, दर हमारी निकल के आ जाएगी भाई। तो देखो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 92 से काट देते, 92 कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 8 ने 72 थे, 92 दूनी 8 है, 92 अट्ठे हो जाता है 736। तो आर बराबर कितना आ गया भाई, 8%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, 8%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। भाई बताओ क्वेश्चन आसान थे कि नहीं। तो आज के कुछ क्वेश्चन भाई आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सर आज के क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार थे, इंटरेस्टेड थे और काफ़ी समझने लायक थे। और आज के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे गए थे। ठीक है भाई, तो ये 52 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। तो इसका पार्ट 3 दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब भाई इसका पार्ट 3 आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, तो इसका पार्ट 3 आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। यदि बातें समझ में आई हो तो भाई अच्छी बात है, तो अपना रिस्पांस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और भी चैनल पर यदि आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन भाई सही समय पर मिल सके। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट रहेगा दोस्तों हमारा पार्ट 3, तो इसकी भाई आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी करके आएंगे, क्योंकि बुक का PDF ऑलरेडी फाइल में और टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे रखा है। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों आज की क्लास में तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।